हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की हॉरर कहानी में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है एक जंगल से। जंगल जो देखने में हरा भरा है, खूबसूरत है, लेकिन जंगल के अंदर एक ऐसा राज छिपा है जिसे जानने के बाद शायद कोई भी इंसान वहाँ कदम रखने की हिम्मत ना करे। राजीव कुमार, उम्र लगभग 28 साल, एक होनहार और मजबूत कलेजे वाला फॉरेस्ट ऑफिसर। उसकी अभी अभी नई पोस्टिंग होती है बिघोरा वन क्षेत्र में। सुबह सुबह वो अपनी जीप से जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसे चारों तरफ हल्की सी धुंध और पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। राजीव मन ही मन सोचता है, क्या शांत और खूबसूरत जगह है। यकीन नहीं होता कि लोग इस जंगल को डरावना कहते हैं। वो चौकी पहुंचकर अपना सामान रखता है और आसपास निरीक्षण शुरू करता है। शाम ढलने के बाद एक पुराना सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आता है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो बोला, सर, आपसे एक बात करनी थी। इस जंगल के बीचों बीच एक जगह है, आप वहाँ कभी मत जाइएगा। लोग कहते हैं वहाँ रात में अजीब आवाज़ें आती है, और जिसने भी वहाँ जाने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं लौटा। राजीव हंसते हुए बोला, अरे यार, ये सब अंधविश्वास है और मैं इन सब बकवास में विश्वास नहीं करता। लेकिन गार्ड के चेहरे की घबराहट देखकर उसके मन में एक सवाल तो उठ चुका था। अगले दिन राजीव जंगल के निरीक्षण पर निकला। पेड़ों की घनी छांव और हल्की हवा में मिट्टी की गंध पूरे माहौल को रहस्यमय बना रही थी। अचानक उसकी नज़र एक जगह पर पड़ी। कुछ लोग आग जलाकर लाल कपड़े पहने हुए कुछ अजीब मंत्र पढ़ रहे थे। बीच में पत्थरों का गोला बनाया गया था और उस पर किसी जानवर का खून डाला जा रहा था। राजीव जोर से बोला, हे, कौन हो तुम लोग? यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हो? सभी ने एक साथ राजीव की तरफ देखा। उनकी आंखें लाल थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। धीरे से उनमें से एक आदमी बोला, वो जाग चुका है, उसे कोई नहीं रोक सकता। और फिर पलक झपकते ही सब गायब हो गए। राजीव वहाँ सन्न खड़ा रह गया, डर और हैरानी में डूबा हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने अभी अभी क्या देखा है। उस रात राजीव वापस चौकी में आया और रिपोर्ट लिख रहा था। चारों ओर खामोशी थी। अचानक खिड़की से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, यहाँ से चले जाओ वरना वो तुम्हें ले जाएगा। ये आवाज़ सुनकर राजीव चौंक उठा। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी जंगल की गहराई से एक चीख गूंजी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। अगली सुबह राजीव पास के गांव में दाखिल हुआ। वहां पर वो एक बुजुर्ग से मिला। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, ये जंगल भयानक है। यहाँ पर एक कहानी सुनने को मिलती है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक तांत्रिक ने एक शैतान को बुलाने के लिए बहुत लोगों की बलियां दी थी। वो खुद तो मर गया, लेकिन अपनी आत्मा इस जंगल में छोड़ गया। अब भी कुछ लोग उसकी पूजा करते हैं ताकि उसकी शक्ति पा सके। जो भी उसके रास्ते में आता है वो या तो पागल हो जाता है या गायब हो जाता है। राजीव ने सब ध्यान से सुना, लेकिन उसने अपना मन बना लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। उस रात राजीव अकेले ही उस जंगल में पहुंचा जहां कल उसने अजीब से लोग देखे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भारी हो चुकी थी। अचानक जमीन कांपने लगी और पेड़ों की डालियां हिलकर एक विशाल आकृति लेने लगी।
एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी मेरा ही हिस्सा बनोगे। राजीव ये सब देखकर और वो भयानक आवाज सुनकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके चारों ओर वही लाल कपड़े वाले लोग खड़े हो गए। उनकी आंखें अब पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी और उनके चेहरों से खून टपकने लगा था। राजीव भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों के नीचे की ज़मीन अब दलदल बन चुकी थी। वो जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही और अंदर धंसता जाता। उसकी चीख जंगल में गूंजी और फिर सब खामोश। अगली सुबह गार्ड चौकी पहुंचा तो देखा राजीव की डायरी टेबल पर पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, ये जंगल जिंदा है, यहाँ कुछ ऐसा है जिसे इंसान कभी नहीं समझ पाएगा। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो कृपया यहाँ मत आना, कभी मत आना। राजीव के अचानक गायब हो जाने की खबर फैल चुकी थी। 3 दिन बाद सरकार ने एक सर्च टीम बनाई, जिसका हेड था इंस्पेक्टर अरुण। उसकी टीम में थे गार्ड विजय, डॉक्टर सीमा जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थी, और गांव के 2 गाइड। सबका एक ही मिशन था, राजीव को ढूंढना और जंगल के बारे में सब कुछ जानना और सच का पता लगाना। टीम जंगल में घुस चुकी थी। शाम तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही अंधेरा बढ़ा, माहौल बदलने लगा। अचानक पेड़ों के बीच से अजीब सी घंटियों की आवाज़ आने लगी। फिर किसी औरत की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। फिर दूर से राजीव की चीख जैसी आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो अपनी मदद के लिए यहाँ किसी को बुला रहा है। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। डॉक्टर सीमा बोली, ये जंगल हमारे दिमाग से खेल रहा है, हमें भटकाने के लिए ऐसी आवाज़ें सुना रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर अरुण गुस्से में बोला, नहीं, ये सच है, राजीव अभी जिंदा है, हमें उसे ढूंढना होगा। पूरी रात वे लोग जंगल में भटकते रहे, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। दूसरे दिन सुबह टीम जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां राजीव ने लाल कपड़े वालों को देखा था। वहां पर अब सिर्फ राख पड़ी थी और ज़मीन पर अजीब से चित्र बने हुए थे। गाइड ने डरते हुए कहा, ये तांत्रिकों का चिन्ह है, इसका मतलब है यहाँ बलि दी गई है। अचानक राख के ढेर से धुआं उठने लगा और उसमें से एक आवाज़ आई, तुम्हें भी वही नसीब होगा जो राजीव को हुआ है। सभी लोग डरकर पीछे हट गए। वे लोग वहाँ से निकलने ही वाले थे कि उन्हें चारों तरफ हंसने की आवाज़ें आने लगी। सबकी आंखों के आगे अंधेरा होने लगा और सभी ज़मीन पर गिर पड़े। अगली सुबह सबकी आंखें खुली। उन्हें जंगल से बाहर का रास्ता नहीं मिला। वे लोग जंगल में खो चुके थे। हर रास्ता एक जैसा लग रहा था। सुबह से लेकर शाम हो चुकी थी, लेकिन वे लोग जंगल में ही भटक रहे थे। अब सबको डर लगने लगा था कि कुछ तो भयानक है इस जंगल में। रात हो चुकी थी। जंगल और ख़तरनाक हो गया। चारों तरफ धुंध सी छा गई। टीम को रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि वो इस जंगल से बाहर निकल पाए। अचानक गार्ड विजय कहीं गायब हो गया। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। वे लोग आवाज़ की ओर दौड़े तो उन्हें वहाँ पर खून से भीगा गार्ड की लाल टोपी पेड़ की डाल से लटकती हुई मिली। बाकी लोग घबरा गए। अब उन्हें लगने लगा कि वे सब भी यहाँ से जिंदा निकल नहीं पाएंगे। अगली सुबह जब सब हार मानने की स्थिति में थे, तभी दूर एक परछाई नजर आई। वो इंसान की तरह थी। कोई उनकी तरफ आ रहा था। अरुण ने चिल्लाकर कहा, ये राजीव है। वो परछाई रुकी, धीरे धीरे उनके पास आई। वो राजीव ही था। उसकी हालत बहुत खराब थी। चेहरा पीला था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, होठ सूख चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। राजीव ने टूटती आवाज़ में कहा, मैं मरने वाला था, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं। उस शैतान ने मुझे
अपनी कैद में रखा। 3 दिन तक मैं सिर्फ उसकी आवाज़ें सुनता रहा और रात में उसकी परछाई देखता रहा। वो मुझे नहीं मारना चाहता था, वो चाहता था कि मैं उसकी पूजा करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया, इसलिए उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। डॉक्टर सीमा ने कांपती आवाज़ में पूछा, राजीव कौन है वो? राजीव की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, वो कोई इंसान नहीं है, वो इस जंगल की आत्मा है जिसे एक तांत्रिक ने बुलाया था, और वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। इतना बोलकर राजीव अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे आग में झोंका हो। अरुण और सीमा उसे उठाने लगे। तभी पेड़ों से वही लाल कपड़े वाले लोग निकल आए। उनकी आंखें चमक रही थी और सब एक साथ बोले, वो अब तुम्हारा नहीं है, वो हमारा है। राजीव ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, भागो वरना तुम सभी मारे जाओगे। टीम किसी तरह राजीव को उठाकर जंगल से भागी, लेकिन पीछे से चीखों और शैतानों की हंसी की आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही थी। कुछ दिनों बाद राजीव को शहर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वो जिंदा था, लेकिन उसका मन अब भी उस जंगल में कैद था। रात को वो बार बार चीख उठता, वो आ रहा है, वो मुझे लेने आ रहा है। डॉक्टरों ने कहा, राजीव तो बच गया है, लेकिन शायद कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। राजीव को शहर के सिविल हॉस्पिटल के एक स्पेशल वार्ड में रखा गया। डॉक्टर सीमा रोज उसका इलाज देखने आती थी। इंस्पेक्टर अरुण उसकी सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मी तैनात करवा चुका था। पहले तो 2 रातें सब सामान्य रही, लेकिन तीसरी रात ड्यूटी पर बैठे गार्ड को कमरे से अचानक अजीब सी घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़कर अंदर पहुंचा। राजीव बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। उसके होंठ अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। अचानक उसने गहरी आवाज़ में कहा, वो आ गया है, दरवाज़ा मत खोलना। गार्ड डर के मारे बाहर भाग गया। सुबह जब डॉक्टर सीमा पहुंची तो सब दंग रह गए। राजीव बिस्तर पर नहीं था। खिड़की अंदर से बंद थी। दरवाजे पर पुलिस का पहरा था, फिर भी वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। बिस्तर पर उसकी डायरी का एक नया पन्ना पड़ा था, जिस पर लिखा था, मैं जा रहा हूँ, वो मुझे बुला रहा है। अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो वहीं आ जाना, जंगल में जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। डॉक्टर सीमा और इंस्पेक्टर अरुण ने तय किया कि वो राजीव को वापस लाने के लिए जंगल में जाएंगे। इस बार उनके साथ 4 पुलिसकर्मी भी थे। शाम होते होते वो बिघोरा वन क्षेत्र पहुंच गए। जंगल पहले से ज़्यादा डरावना लग रहा था। हवा भारी थी, पेड़ अजीब आवाज़ें कर रहे थे और धुंध इतनी घनी थी कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें खो रही थी। जंगल के बीच वही जगह जहाँ तांत्रिक पूजा होती थी, वहाँ आग जल रही थी और उसके चारों ओर लाल कपड़े वाले लोग नाच रहे थे। बीच में राजीव खड़ा था। उसका शरीर कमज़ोर, लेकिन आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। वो किसी अजनबी भाषा में मंत्र पढ़ रहा था। सीमा ने चिल्लाकर कहा, राजीव, ये क्या कर रहे हो? हमारे साथ चलो। राजीव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। अचानक जमीन फटने लगी। एक विशाल काली आकृति आग से निकलकर सामने आई। उसकी आंखें अंगारे जैसी थी। उसका शरीर धुएं से बना हुआ था। वो गड़गड़ाहट जैसी आवाज में बोला, ये मेरा है, मैंने इसे चुना है। अब ये इंसान नहीं, मेरा दूत बनेगा। पुलिसकर्मी उस शैतान पर गोलियां चलाने लगे, लेकिन हर गोली आग में समा जाती। राजीव जोर से चिल्लाया, भागो वरना तुम सब खत्म हो जाओगे। लाल कपड़े वाले लोग
जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। राजीव उनके बीच खड़ा, आंखें बंद किए, अपने हाथ आसमान की ओर फैलाए खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आत्मा उस शैतान को सौंप रहा है। सीमा रोते हुए बोली, नहीं राजीव, ये तुम नहीं हो, लड़ो उससे, उसे जीतने मत दो। कुछ पल के लिए राजीव की आंखों में इंसानियत लौट आई। उसने कांपते हुए कहा, मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा। अचानक जोरदार तूफान उठा, पेड़ टूटने लगे और आग तेज हो गई। राजीव ने जोर से चीखते हुए कहा, भाग जाओ यहाँ से, मैं इसे यहीं रोकूंगा। फिर उसने अपने हाथ में पड़ी जलती मशाल उस चिन्ह पर दे मारी जो जमीन पर बना हुआ था। तुरंत लाल कपड़े वाले लोग चीखने लगे, जलने लगे। काली आकृति दर्द में गरजने लगी। धुआं, आग और फिर खामोशी। जब सीमा और अरुण ने आंखें खोली, वहां पर ना लाल कपड़े वाले थे, ना ही वो काली आकृति थी। वहां सिर्फ राख थी और बीच में राजीव बेहोश पड़ा था। राजीव को शहर वापस लाया गया। इस बार वो जिंदा था, लेकिन पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब भी वही डर था। डॉक्टर सीमा ने नोट किया कि राजीव अब इंसान तो है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा आ गया है जिसे हम समझ नहीं सकते। शायद वो शैतान पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। शायद अब वो राजीव के जरिए वापस आएगा। ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या राजीव सचमुच बच पाया है, या अब वो खुद जंगल का शैतान बन चुका है। यही थी हमारी आज की हॉरर कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।